नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ कबीर को पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, कबीर जो भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि रहे हैं, उन्होंने कबीर ग्रंथावली लिखी है और बीजक नाम का प्रमाणिक ग्रंथ लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ है। बच्चों, कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से युक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग के द्वारा उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो भी संसार में महसूस किया, देखा, महसूस किया, उसे साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उस पर अपनी वाणी दी। तो बच्चों, आज हम उनका साक्ष्य, जो कि साखी के नाम से प्रस्तुत है, उसका हम अध्ययन करते हैं। साखी का मतलब होता है साक्ष्य, अर्थात कबीर ने जो बातें कही वो साक्ष्य के साथ कही हैं, प्रमाण स्वरूप कही। तो बच्चों, कबीर का पहला पद है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनत न जाही। इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति पर वर्णन किया है। मानसरोवर एक झील है जो तिब्बत में है। वो जल से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि उसमें हंस क्रीड़ा करते रहते हैं और उसमें मोती चुगते रहते हैं। वह वहाँ से कहीं नहीं जाते। बच्चों, मानसरोवर व्यक्ति का मन है, प्रतीकार्थ है। व्यक्ति का मन है जो भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है और जीवात्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मोती चुग रहे हैं और अब वहाँ से उड़कर कहीं नहीं जाते। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु भक्ति में ही मनुष्य को सबसे अधिक आनंद की तृप्ति होती है। दूसरा दोहा है, इसमें ईश्वर प्रेम को इन्होंने महत्व दिया है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी अर्थात ईश्वर को ढूंढता फिरता इस संसार में फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे सच्चा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। जब सच्चे प्रेमी की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो मन का सारा विष अमृत बन जाता है, अर्थात मन का सारा दुख सुख में बदल जाता है। अगला दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे छक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान रूपी हाथी पर आसान भक्ति रूपी दुलीचा अर्थात कालीन डाल करके भक्ति करे। ये संसार एक कुत्ते के समान है। स्वान मीन्स कुत्ता। यह संसार एक कुत्ते के समान है। वह उसे देखकर कुछ न कुछ निंदा करेगा, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कार्य में लगा रहे और इस संसार की निंदा पर ध्यान ना दे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग दो पक्षों में विभक्त हैं। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, और इन दोनों में लड़ाई होती रहती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पखापखी मतलब पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार
आपस में लड़ता फिरता है और सच्चे ईश्वर को उसने भुला दिया है। निरपक्ष होय के हरि भजै सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चा संत होता है, वही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति होता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम रटते रटते मर जाता है। मुआ मतलब मर जाना। हिंदू राम का नाम रटते रटते यानी राम की भक्ति करते करते मर जाता है और मुसलमान खुदा की भक्ति करते करते मर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा व्यक्ति वही होता है जो दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात न वो मुसलमान धर्म को अपनाता है न हिंदू धर्म को अपनाता है, बल्कि एक सच्ची इंसानियत को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। इस दोहे में कबीर ने सच्चे ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया। काबा यानी मुस्लिमों का धार्मिक स्थल, काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल। काबा काशी में बदल जाता है। राम ही भया रहीम, राम रहीम में बदल जाता है। अर्थात जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो काबा और काशी में उसे कोई अंतर नहीं दिखाई देता। काबा और काशी में उसे कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उसे राम और रहीम एक ही लगने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम, मोटा चूना मैदा हो जाता है। गेहूं से मोटा आटा यदि और पीसा जाता है तो वो मैदा बनता है, यानी कि मोटा आटा और मैदा गेहूं से प्राप्त होता है। उसी तरह से जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे राम और रहीम में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, अर्थात उसे वह निष्पक्ष हो जाता है, कोई धर्म विशेष का नहीं होता है। बैठ कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं यदि बैठ करके सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की जाए तो उसे ईश्वर सच्चे भक्ति की जाए तो उसे ईश्वर एक ही लगते हैं, सिर्फ उसके नाम अलग अलग हैं। अगला पद है ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है और उसके कर्म अच्छे नहीं होते, जन्मिया मतलब जन्म लेता है, करनी मतलब कर्म, उसके कर्म अच्छे नहीं होते, वो व्यक्ति सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण मतलब स्वर्ण, कलश मतलब कलश, सुरा मतलब शराब भरा, वो व्यक्ति सोने के घड़े में भरी हुई शराब के समान होता है, जिसकी निंदा सभी सज्जन व्यक्ति करते हैं। अगला सबद में 2 पद हैं। पहला पद मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हैं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे बंदे, हे लोगों, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि लोग ईश्वर की तलाश में कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई काबा जाता है, कोई चर्च में जाता है। इस तरह से सभी धर्म के लोग अपने अपनी तरह से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। ईश्वर कहता है कि हे बंदे, मुझे तुम कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ, अर्थात तुम्हारे दिल में ही मैं निवास करता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल मतलब मंदिर, ना मैं किसी मंदिर में मेरा निवास है
ना किसी मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं काबे में रहता हूँ और ना कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना तो मैं किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकर्म में रहता हूँ, ना ही योग वैराग में और ना ही योग में और वैराग में, यानी ना ही किसी योग में और ना किसी सन्यासी के कार्य में मैं रहता हूँ। खोजी हो तो तुरते मिले, यदि सच्चे मन से व्यक्ति मुझे खोजेगा तो मैं उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाऊंगा। पल भर की तलाश में, एक क्षण की तलाश में मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सर्व श्वासों की सांस में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतों, हे साधु जनों, सुनो, ईश्वर तो सभी श्वासों की सांस में, यानी सभी जीवों की सांस में निवास करता है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित चित की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम कीना। इस पद में ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कबीर दास जी कहते हैं, जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो भाई, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। आंधी तेज हवा आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जिसके कारण मन में जो भ्रम की टाटी थी, यानी मन में जो भ्रम बना हुआ था, वो सब उस आंधी में उड़ गया। माया रहे न बांधी, और इस आंधी के द्वारा मन में जो ये सांसारिक मोह माया बनी हुई थी वो अब बंधी नहीं रह गई, अर्थात वो भी शरीर से निकल गई। हित चित की दो थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। ज्ञान की आंधी आने पर व्यक्ति के हृदय में जो स्वार्थ भरा हुआ था वो थुनी, यानी स्वार्थ रूपी थुनी गिर गई। मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा छप्पर में मोटी लकड़ी से जो सहारा लगाया जाता है उसे बलिंडा कहते हैं। तो ये मोह रूपी बलिंडा, यानी संसार में जो व्यक्ति के मन में मोह होता है वो बलिंडा टूट गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और ज्ञान की आंधी आने पर तृष्णा मतलब होता है इच्छाएं, प्यास। जो व्यक्ति की तमाम इच्छाएं, आवश्यकताएं हैं वो घर के ऊपर उड़कर जाके पड़ी। वह छप्पर तृष्णा, यानी तृष्णा रूपी छप्पर जो है उड़कर घर के ऊपर जाके पड़ा। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी यानी अज्ञान रूपी बर्तन फूट गया, यानी अज्ञानता दूर हो गई। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। और इस ज्ञान को अपने जोग से, अपने योग और जुगत से, यानी जुगत करके सारे संतों ने इसको छप्पर को बांधा, जिसमें से निर्चू चुए न पानी, जिसमें से अब किसी प्रकार की अज्ञानता रूपी पानी नहीं टपक रहा है। कूड़ कपट काया का निकस्या। कबीर दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उसके शरीर से, काया मतलब शरीर, उसके शरीर से कूड़े करकट अर्थात अज्ञानता, अंधकार रूपी कूड़ा करकट सब निकल चुका है। हरि की गति जब जानी, हरि मतलब ईश्वर, गति मतलब ईश्वर के कार्य। जब हम ईश्वर के कार्य को जब जान गए तो उसके शरीर के सारे कूड़ा करकट सारा निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। जिस प्रकार से आंधी आने के बाद पूरी धरती जल से डूब जाती है, बूढ़ा मतलब डूब जाती है, उसी प्रकार से जब हरि मतलब ईश्वर का प्रेम जब भक्त के शरीर में समा जाता है, भक्त के मन में समा जाता है,
तो उसका शरीर ईश्वर प्रेम रूपी जल से सराबोर हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमकीना। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भान मतलब सूर्य, प्रगटे मतलब उदित होना, निकलना, जिस प्रकार से सूर्य